फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक नॉलेज 2.0 में। तो साथियों, आज हम कक्षा 10वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि ऑफिशियल मॉडल सेट है और इसमें 80 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव विज्ञान का, और हम सबको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये जो है ये 10th क्लास का मॉडल सेट है, सेट है। इसमें टोटल जो है ना 80 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन है इसमें, 80 क्वेश्चन, और हम सबको सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग इन तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ना वो ऋणात्मक होती है। तो साथियों, आपको पता है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो आपको ये भी पता होगा कि एफ बराबर r/2 होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कहता है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निकट दृष्टि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि हम इसको लॉक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, 25 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो दूर बिंदु आपको पता होना चाहिए कि दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है, ठीक, सबसे कम झुकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कलर जो है ना वे सबसे कम झुकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। छवि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पे वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हजामती दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को ही हजामती दर्पण भी कहते हैं। गलियों में लगा स्ट्रीट लाइट में भी अवतल दर्पण ही लगा रहता है। गाड़ी के अग्रदीप में भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें दो चीज़ कॉमन है। अगर निकट कहेगा तो हम लोग लाएंगे टिक करेंगे अवतल लेंस को। अगर यहीं पे क्या कर दे,
यहाँ कह दे दूरदृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष? अगर दूरदृष्टि दोष कह दे, दूरदृष्टि दोष कह दे तो इस जगह पे हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ये दो बात याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है और कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी जनरेटर और ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। ये सब तो मापने की इकाई है। जनरेटर से जनित से हम उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा, मोटर तो आप लोग समझते हैं, वोल्टामीटर ये मापने की युक्ति है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ना ये विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑस्टर ने, फ्लेमिंग ने, आइंस्टीन ने या मैक्सवेल ने? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल का नियम कहलाता है और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में एम्पियर, डी में कूलम। तो इसका राइट आंसर जो है ना साथियों वो वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? आप लोग को पता होगा कि संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक मिनट साथियों, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन एंड दूसरा होता है तो मैं बता रहा था, एक होता है समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो प्रतिरोध का संयोजन दो टाइप से किया जाता है, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा किस संयोजन द्वारा मान बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आप लोगों को पता है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट